लिए आपके सामने एक अति रोचक समाचार प्रस्तुत करें। हमारे यहाँ पर नगर निगम है, जनता उसको नर्क निगम मानती, नर्क निगम के नाम से संबोधित करती है। और वहाँ पर किस किस प्रकार के छात्र खेला हो रहे हैं यह किसी से छिपे नहीं है। क्या क्या नाटक हो रहे हैं यह हम जानते। अभी हाल ही में नर्क निगम ने एक ऐसा काला कारनामा कर दिया कि उसकी सारी प्रतिष्ठा पर धूमि काली पुत गई। ये कोई नई बात नहीं है। तो आइए मैं नगर निगम के उस काले कारनामे की, उस काली करतूत का भंडाफोड़ कर रहा हूँ। यहाँ पर छत्री चौक में 100 वर्ष से पुरानी युवराज वाचनालय है। वह उज्जैन की गरिमा है, उज्जैन की धरोहर है, उज्जैन की विरासत है। जनता का आकर्षण है, जनता को वहाँ पर पुस्तक का ज्ञान मिलता है। और इस नर्क निगम को इतना भी पता नहीं कि उस युवराज वाचनालय में 60 से 70 हजार पुस्तकें हैं, दुर्लभ पुस्तकें हैं। ये उनको ज्ञान नहीं है, संज्ञान नहीं है। ये पार्षद महापौर जो भी बैठे हैं ना, सब अपने स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए हैं। आपने मार्ग चौड़ीकरण का नाटक किया अच्छी बात है, हम तो कह रहे हैं कि होना चाहिए मार्ग चौड़ीकरण। परंतु यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या आ गई। सती गेट पर सर्किल बनना था, डीपीआर में सर्किल है, सती गेट सेंटर में रहेगा, उसके दोनों तरफ रोड बनना चाहिए। किंतु एक भाजपा नेता के कुनीति के कारण नगर निगम बोना हो गया। क्यों उसे दबा हुआ है? और आपको पता है कि वो भाजपा नेता के कितने काले कारनामे, किस प्रकार के उसने नाटक किए। मीसाबंदी का लाभ भी ले रहा है और वहां पर माफी देके छूट भी आया था। और अभी यहाँ पर जब सत्यगेट का मामला आया तो उसने 3-4 जो भूमि स्वामी को कहा कि अरे मैं सब रुकवा दूंगा, आप चिंता मत करो। और एक कोई बड़ा मोटे माल का समझौता हुआ, ऐसा सुनने में आया। सच क्या है ये तो ईश्वर जाने और वो भाजपा नेता जाने और वो 2-3 लोग जाने के सच्चाई क्या है। अब हम इसके आगे चलते हैं। जनता ने खुद कह रही है कि कुछ भी नहीं, सती गेट पे सर्किल बनना चाहिए, सती गेट सेंटर में आना चाहिए, दोनों तरफ रोड होना चाहिए, सती गेट का जो एक द्वार है, तीसरा द्वार, वो खुलना चाहिए, ऊपर जाने का मार्ग हो जाना चाहिए। अब ये जनता कह रही। अब देखते हैं नगर निगम क्या करता है। मैं तो फिर मेरे मुंह से गलती निकल गया कि नगर निगम में, नगर निगम नहीं है, ये तो नर्क निगम है। यहाँ पर बदबू ही बदबू आती है, हर तरह की बदबू आती है, हमने सब देख रखा है। तो अब हम यहाँ पर इसके आगे चलते हैं। छत्री चौक है, छत्री चौक में युवराज वाचनालय है। वो जनता के केंद्र, जनता की धरोहर है, शहर की धरोहर है। पर जो नर्क निगम के काले अफसर, भ्रष्ट अफसर, धन बल के गुलाम चेहरे हैं ना, उस युवराज वाचनालय को भी नष्ट करने, उसको तोड़ने पर आमादा थे। और शातिर ढंग से काम किया गया। आपने डीपीआर बनाई, डीपीआर में आपने सेंटर पॉइंट बनाया, आपने मार्ग चौड़ीकरण किया। तो मार्ग चौड़ीकरण किया तो सिमेट्री सब एक जैसी होना चाहिए ना, परंतु नहीं, ऐसा नहीं किया। इस नर्क निगम ने गणपति मंदिर के मां के सेंटर पॉइंट ही बदल दिया। और वो क्यों बदला, इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। मेरा तो ख्याल है कि जहां तक नर्क निगम के अफसरों को कुछ मोटा माल मिला होगा, वो कह नहीं सकता हुआ, क्योंकि इतना बड़ा अपराध तो बिना स्वार्थ के, बिना लालच के कोई कर ही नहीं सकता। अब वो किया उसने। अब यहाँ पर आइए, जो कंठाल से लेकर छत्तीस चौक के जो मार्ग चौड़ीकरण हुआ, व्यापारियों ने अपने स्वेच्छा से तोड़ दिया, वो कर दिया, पुनर्निर्माण का काम भी चालू है। परंतु छत्तीस चौक पर आकर सिमेट्री क्यों बिगड़ गई? जब आप एक लाइन से चले आ रहे हैं तो सारी सिमेट्री छत्तीस चौक के एंड पॉइंट तक होना चाहिए, वो नहीं हो रही है। वहां पर गणेश मंदिर के उन्होंने सेंटर पॉइंट बदल दिया। और वो क्यों बदला? यहाँ तो
लोग कुछ नगर निगम के ही कुछ अफसर बोले, अरे भैया क्या करें, मुख्यमंत्री जी के खास चेहरे का काम था, इसलिए हमें मजबूरी होके ये कुकृत्य करना पड़ा, ये गलत काम करना पड़ा। ये हुआ गलत काम, निश्चित सही है। आपने जो पूर्व के मान से युवराज वासना को जितना पोषण हटाना था वो उन्होंने हटा दिया, और अब आप नए सेंटर पॉइंट बना के उसकी दीवारें तोड़ना चाहते हो, युवराज वासना को खत्म करना चाहते हो। अब ये जनता सहन नहीं करेगी। शहर की जनता युवराज वासना के लिए सड़कों पर उतरेगी, वहां पर आंदोलन होगा, जन आंदोलन होगा। अरे नर्क निगम के अफसरों, जरा सोच तो लो कि आप थोड़े से लालच के लिए या जबरदस्ती के प्रभाव में आकर शहर की गरिमा को समाप्त कर लो, जन भावनाओं को समाप्त कर लो। एक जो ज्ञान का केंद्र है, ज्ञान का मंदिर है, उसको आप मिटाना चाहते हो, सूचना मंदिर को आप तबाह करना चाहते हो। ये नहीं होगा। मैं भी उस युवराज वासना में संचालक मंडल का एक सदस्य हूँ। हमने वहां पर हमारे अध्यक्ष जी को बोला कि तुरंत ही एक बैठक बुलाई जाए, उसमें यह प्रस्ताव पारित किया जाए, और हम नर्क निगम के अफसरों को भी बुलाएंगे कि आइए देखिए कि यह क्या हो रहा है। इस प्रकार का एक पक्षपात पूर्ण रवैया है ना, चलेगा नहीं। जनता सड़कों पर आएगी और किसी भी हालत में आना चाहिए, और अभी भी समय है। तो नर्क निगम के अफसर डीपीआर लेके आए, जो अप्रूव डीपीआर हैं, और खुद यहाँ पर जो चौड़ीकरण की है ना, सिमेट्री की जांच करे। यदि नहीं की, उन्होंने जांच नहीं की ना, तो ये मामला न्यायालय में भी जाएगा, इतना भी आप ध्यान रखिए। हमने संभागायुक्त महोदय को, जिलाधीश महोदय को, इस नर्क निगम के आयुक्त को, सबको वीडियो के मार्फत सूचना दी है कि आइए ये पक्षपात खत्म कीजिए, आप भौतिक सत्यापन कीजिए। अभी तक कोई करने को तैयार नहीं। और जिस परिवार के लिए आपने उज्जैन की जनता के साथ, उज्जैन की धरोहर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उस परिवार का क्या क्या बयान आया आपको पता है? नहीं पता है। मैं वो बयान भी बहुत स्पष्ट कर दूंगा। मामला तो बड़ा रोचक है। और यहाँ पर एक बात बता दूं, चले आपने नर्क निगम ने कर दिया, हम पुलिस प्रशासन को भी कहना चाहते कि छत्तीस चौक पर वहां पर कितने प्रकार के गुंडे और असामाजिक तत्व व्यापार करते थे। अब वो व्यापार कहाँ कर रहे हैं? जिस जगह कर रहे हैं ना, वहां पर एक बहुत बड़ा नाटक हो रहा है। खुफिया तंत्र को भी पता है, खारकुआ थाने को भी पता है कि कौन कौन कहाँ किस प्रकार का कार्य करते हैं। देखते हैं अब क्या होता है। अरे हम तो बहुत स्पष्ट कहते हैं, हम खुलेआम करेंगे। एक तरफ से ये मामला बड़ा रोचक हो गया। शहर की प्रबुद्ध जनता को भी हम आह्वान करते हैं कि आइए, युवराज वासनालय को बचाने के लिए सड़कों पर उतर आइए। ये जो नर्क निगम के अफसरों की मनमानी नहीं चलेगी, ये जनता राज, यहाँ जनता की बात चलेगी। कल एमआईसी की बैठक होने वाला और साधारण सभा की बैठक होगी। जितने भी पार्षद है, यदि उनमें सत्य के प्रति, उज्जैन के प्रति लगाव है, तो वह इस मामले को उठाए कि यह सिमेट्री क्यों डिस्टर्ब की गई, किसके लिए आपने सिमेट्री और सेंटर पॉइंट बदला। मगर यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं। हम जानते हैं कि कौन पार्षद किस किस के गुलामी करता है, किस किस का बंधुआ मजदूर है, यह किसी से छिपा नहीं है। तब युवराज वासनालय को बचाने के लिए जनता को आना पड़ेगा, मैदान में होना पड़ेगा। प्रशासन भी यह बात जान दे, पुलिस भी यह बात जान दे कि यहाँ पर किस प्रकार से जन आंदोलन होगा। और अभी भी समय है, आप अपनी गलती को सुधार लिए, अपने कुकर्म को है ना छोड़ दीजिए, और सही तरीके से जो चौड़ीकरण मार्ग की सिमेट्री को बनाइए। आपने नहीं बनाया ना, तो आप उल्टा फंसेंगे। हम सही कह रहे हैं, ये नर्क निगम को जवाब देना भारी पड़ेगा, क्योंकि जितने व्यापारियों ने सबने अपने अपने हिस्से तोड़ दिए, वो कर रहे हैं। और आप एक परिवार के लिए पूरी सिमेट्री बिगाड़ रहे हैं चौड़ीकरण मार्ग की।
अरे संभागायुक्त महोदय आप आकर देखिए, जिलाधीश आप आकर देखिए कि यहाँ किस प्रकार का नाटक हो रहा है। और आयुक्त नगर निगम, इस नगर निगम डीपीआर, अप्रूव डीपीआर लेकर वहां पर आए, जनता के सामने जनता को जवाब दे कि किस प्रकार का ये हो रहा है। अब तो मामला बड़ा गंभीर हो गया। अरे आप जनता को मूर्ख मत समझ रहे हैं क्या? आप चाहे जिस में होंगे, आपके जो अफसर कोई भी हो और आपके संरक्षक कोई भी हो, जनता के आगे सब बेकार है। आप जनता के नौकर हो, और यदि जनता का नौकर किसी भी प्रकार की गद्दारी करता है, किसी भी प्रकार का अवैध करता है, तो जनता को सजा देने का अधिकार है। ये भी मैं स्पष्ट बता रहा हूँ। मामला बड़ा विचित्र है। कल जो सम्मेलन हो रहा है ना 21 जुलाई को, वो सम्मेलन में सारे पार्षद इस बात को ध्यान रख लें, एमआईसी सदस्य भी ध्यान रख लें कि जो चौड़ीकरण मार्ग की सिमेट्री बिगाड़ी जा रही है ना, वो नहीं बिगाड़ी जाए। और जिस परिवार को यह फायदा दिया जा रहा है, वहां पर नगर निगम के बुलडोजर तुरंत चलाए जाएं। अब नोटिस देने से भी काम नहीं चलेगा। हमने सब देख लिया, जनता ने देख लिया। अरे जो जन सत्य है, जो साक्षात सत्य सामने आ रहा है, उसको नगर निगम झुटला रहा है। अरे नगर निगम के अफसरों, ये जो स्वार्थी तत्व है ना, तुमने हो सकता है कुछ माल खा लिया हो, परंतु वो माल हजम नहीं होगा। अब तो जनता मैदान में है, जनता के सामने सारा मामला आ चुका है। अब जो भी होना। और मैं एक बात बताऊं, जो चौड़ीकरण प्रभारी है, मैंने उनको बार बार कहा था कि भैया अब ऐसा मत करो, यहाँ पर हो। उन्होंने आश्वासन किया कि नहीं नहीं, बिल्कुल सत्यतापूर्वक होगा, न्यायपूर्वक होगा, जरा देख लीजिए। हमने देख लिया न्याय, कैसा न्याय। अब देखते क्या होता है। और आप न जाने कौन से बहाने बना रहे हो। और हम पुलिस कप्तान को भी कह रहे हैं कि आप छत्ती चौक के जितने भी व्यापारी हैं, जो वहाँ ठेले वाले, वो सब जो भी करते हैं ना, वहाँ के सबकी खुफिया जांच करवाइए। आपको अनेक अनेक प्रकार के रहस्य प्राप्त होंगे। और जो ये गुंडा गैंग जिस प्रकार की लूट होती है ना, उस लूट का सरगना कौन है, उसकी भी खुफिया जांच की जाए। होगा वो चाहे जितना बड़ा आदमी हो, चाहे जिसका भी संरक्षण प्राप्त हो, परंतु वो बात छिपेगी नहीं, सब कुछ सामने आ चुकी है। अब आपको यह कड़वा समाचार हमने प्रस्तुत किया है। यदि आपको युवराज वाचनालय से प्रेम है, उज्जैन की धरोहर से प्रेम है, उज्जैन की गरिमा से प्रेम है, तो इस नगर निगम को सबक सिखाएं, इस प्रशासन को सबक सिखाएं कि किस प्रकार का आंदोलन होगा, इसकी भी जानकारी दें। अब यहाँ पर चलेगा नहीं, यहाँ तानाशाही नहीं चलेगी, आपके कुकृत्य नहीं चलेंगे। जो जनता चाहती है वही होगा। और हम तो प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने, संभागायुक्त को आकर देख लेना चाहिए, जिलाधीश को आकर देख लेना चाहिए, परंतु वो भी नहीं देख रहे, आ नहीं रहे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। आप आकर तुरंत देख लीजिए और अप्रूव डीपीआर का भी अध्ययन कर लीजिए कि सेंटर पॉइंट कौन सा था और उसमें बदलाव कैसे किया गया। ये एक बहुत बड़ा उज्जैन का कड़वा समाचार आपके सामने प्रस्तुत है। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।